नहीं देखिए, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, आपको क्या लगता है ये अपना काम नहीं करे? यही तो चल रहा था इस देश में इतने वर्षों तक। इस देश में क्या चल रहा था? खुलेआम चोरी लूट हो रही थी। कांग्रेस के लोग राज्यों को एटीएम की तरह इस्तेमाल करते थे, घरों में करोड़ों रुपए स्टैश करके रखते थे। आज क्या हो रहा है? आज ये पैसे कर्नाटक से उठा करके तेलंगाना भेज रहे हैं चुनाव के लिए। एटीएम के रूप में कर्नाटक का प्रयोग हो रहा है। और क्या ईडी और सीबीआई हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? जब हम डिबेट में जाते थे तो हमें याद है, आप ही के चैनलों के एंकर हमें पूछते थे, व्हेन विल दिस कंट्री चेंज? कब ये देश बदलेगा? कब यहां पर पॉलिटिशियंस भी पकड़े जाएंगे? पकड़े जा रहे हैं, तो अब रोना धोना क्यों है? चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो वो इसी में जाके बोले इस विषय को, उनको अगर ऐसा लगता है तो। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपीजमेंट और किसी को एम्पावर करना। एम्पावरमेंट और अपीजमेंट में डिफरेंस है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उन्होंने हमेशा से ही, जब से यह देश आजाद हुआ, उनकी एक ही नीति रही है, अपीजमेंट, जिसको हिंदी में तुष्टीकरण कहते हैं। और जहां से भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू हुआ, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो 6 वर्ष की, या फिर 9.5 वर्ष की मोदी जी की सरकार रही हो, अपीजमेंट हमारे शब्दकोश में नहीं है, तुष्टीकरण हमारे शब्दकोश में नहीं, जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं। किस रूप से एक गरीब को उसका हक मिले, उसका एम्पावरमेंट, जिसको हिंदी में सशक्तिकरण कहा जाता है, उसके सशक्तिकरण के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। नहीं, कल तो मैं सुन रहा था आशीष सेल्लार जी को। आशीष सेल्लार जी ने उद्धव ठाकरे जी के लिए बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया। वो कांग्रेस हृदय सम्राट है। उनके पिताश्री हिंदू हृदय सम्राट होते थे, अब उद्धव जी कांग्रेस हृदय सम्राट है। तो स्वाभाविक है, ये सारे लोग तो चाहते ही खिचड़ी बने, सब मिल बांट के खाएं, खिचड़ी सरकार बने, परिवार की सरकार बने, यही वो चाहते हैं। मगर देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी और कांग्रेस हृदय सम्राट को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। See, as far as this whole issue is concerned, I would reserve my comment for a later date, because as rightly pointed by you, the thing is in front of, the matter is in front of the ethics committee, and I should not breach that, because let the ethics committee investigate, let the ethics committee come out with a report, and let us all know what the truth is, which we are all awaiting eagerly. Let me not cross the line of commenting before the ethics committee comments. ऐसे ही होने वाला है। आपको क्या लगता है, ये सारे लोग एक होकर के भारत माता कैसे आगे बढ़ेगी इसकी चिंता कर रहे थे क्या? देखिए, ये सारे लोग एक होकर अगर चिंता करते कि हम देश की उन्नति के लिए एक हो रहे हैं, भारत पिछड़ गई है, हम सब देश को आगे बढ़ाएंगे, तब इसका कुछ अंजाम निकलता। मगर अगर इन लोगों ने सोचा हुआ है कि हमार दुगो बबुआ का की हुई, तो आपको क्या लगता है
ये सब देश की चिंता कर रहे हैं। ये अखिलेश जी बहुत देश की चिंता कर रहे हैं। ये सोनिया जी देश की चिंता कर रही, ये सब चिंता कर रहे हैं हमार बबुआ लोगों का क्या होगा, इसलिए ये सब हो रहा है। सब अभी शुरू नहीं, अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं। देखिए 24 के चुनाव से पहले क्या होने वाला है। सड़क पे लड़ाई होगी, दर्शक दीघा में हम और आप बैठ के देखेंगे। हाँ जी सर। नहीं, हम सड़क पे लड़ रहे हैं क्या? हम किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं क्या? देखिए राजनीति में एक सिविलाइज तरीका होता है। ये जो अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी की इतनी बड़ाई कर रहे थे, कल तो क्या क्या कह दिया अखिलेश जी को, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं। और वो आईपी सिंह जी क्या क्या बोल रहे हैं राहुल जी के लिए, बताइए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है आपस में। और ये चले थे बड़े एक होने के लिए। दिस मैरिज इज नॉट पॉसिबल। देखिए ये अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए, वो बोल रहे थे हमारी सरकार पंजाब में आ जाएगी, दिल्ली में आ जाएगी तो हम सब कुछ एकदम दिल्ली स्वर्ग जैसे बन जाएगा। कुछ पेरिस या लंदन कुछ बोला तो था उन्होंने, ऐसे बन जाएगा दिल्ली, पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा, पराली जलेगी नहीं पंजाब में, सब कुछ हम कमाल कर देंगे। देखिए ये अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप आज पूछिए जो बाइडेन के ऊपर धर देंगे लेके कि सब कुछ उनके लिए हुआ, अमेरिका में हमारी सरकार आएगी तब जाके ये दिल्ली ठीक होगा। तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी को संभालना, उनके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि वो घड़ी घड़ी रंग बदलते हैं। नहीं कांग्रेस में तो, अरे कांग्रेस में क्या है, मैं तो सुनने में हम लोग को ये भी आ रहा है और आप लोगों के माध्यम से आ रहा है कि परिवार में भी एकजुटता नहीं है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रियंका की राहुल, इसमें भी लड़ाई चल रही है। अब बताइए, आप ही बताइए भविष्य कौन होना चाहिए, प्रियंका वाड्रा भविष्य होनी चाहिए या राहुल गांधी होना चाहिए? ये भी आजकल इस पे भी बहुत चर्चाएं चल रही है। ऐसा हम लोग आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।